इसमें नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल अदर वनडे एग्जाम के प्रिपेयर फुल डिटेल के साथ कराएंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं टाइप 1 के क्वेश्चन में। आज देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसमें फिलअप करना है। पहला क्वेश्चन में रामपंथ के अग्रणी ज्योतिष स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। पहला इसमें ऑप्शन दिया है चैतन्य, सेकेंड ऑप्शन दिया है बल्लभाचार्य, थर्ड ऑप्शन दिया है तुलसीदास और चौथा ऑप्शन दिया है निम्बार्क। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका 101 नंबर का। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन तुलसीदास। रामचरितमानस नामक कविता लिखी थी तुलसीदास ने। ये देखे थे 102 नंबर। देखिए, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत फिलअप करना है के नाम पर रखा गया था। पहला ऑप्शन दिया सैयद वहीद अशरफ, सेकेंड ऑप्शन दिया अलाउद्दीन सबीर कलियारी, थर्ड ऑप्शन दिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और फोर्थ ऑप्शन दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए आप लोग 102 का। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें, गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। ये देखिए आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन, गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। इसमें ऑप्शन दिया है पहला अर्जुन देव, सेकेंड ऑप्शन दिया है सारंग देव, थर्ड ऑप्शन दिया है करण देव और चौथा ऑप्शन दिया है राम। बताइए आप लोग आंसर इसका। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करण देव। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था। पहला ऑप्शन दिया कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन दिया असम, थर्ड ऑप्शन दिया राजस्थान और चौथा ऑप्शन दिया उड़ीसा। बताइए लोग 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन असम। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। इसमें पहला ऑप्शन दिया मुबारक शाह, सेकेंड ऑप्शन दिया आलम शाह, थर्ड ऑप्शन दिया मोहम्मद शाह और चौथा ऑप्शन दिया खिज्र खां। बताइए आप लोग 105 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन खिज्र खां। सैयद शासक कौन था, खिज्र खां। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें फिलअप करना है, ने अरब सागर के किनारे कठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। पहला ऑप्शन दिया फिरोज शाह तुगलक, सेकेंड ऑप्शन दिया महमूद गजनवी, थर्ड ऑप्शन दिया अहमद शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन दिया महमूद गजनवी। बताइए आप लोग इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन महमूद गजनवी। इसमें देखिए दूसरा और चौथा ऑप्शन सेम दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ये महमूद गजनवी। ये देखिए 108 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था। पहला ऑप्शन दिया आनंदपाल, सेकेंड ऑप्शन दिया चंद्रपाल, थर्ड ऑप्शन दिया जयपाल और चौथा ऑप्शन दिया सुखपाल। बताइए आप लोग 7 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए 7 नंबर का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जयपाल ने। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है। इसमें पहला ऑप्शन दिया केरल, सेकेंड ऑप्शन दिया तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन दिया कर्नाटक और चौथा ऑप्शन दिया तेलंगाना। बताइए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कर्नाटक में। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। पहला ऑप्शन दिया है चेर साम्राज्य वंश, सेकेंड ऑप्शन दिया नंद वंश, थर्ड ऑप्शन दिया सुंग वंश और चौथा ऑप्शन दिया गुलाम वंश। बताइए 9 नंबर का। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गुलाम वंश का। ये देखिए आप 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी। निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी। पहला ऑप्शन दिया कुली कुतुब शाह, सेकेंड ऑप्शन दिया इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन दिया कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 110 नंबर का आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कुली कुतुब शाह। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव फिलअप करना के अनुयायी थे। पहला ऑप्शन दिया है बसवन्ना, सेकेंड ऑप्शन दिया अंडार
और थर्ड ऑप्शन दिया है रामानुज और चौथा ऑप्शन दिया है करैकल अमैयर। बताइए आप लोग 111 नंबर के आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बसवन्ना। ये देखिए अब 112 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? पहला ऑप्शन दिया है जलालुद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन दिया है इब्राहिम लोदी, थर्ड ऑप्शन दिया है अहमद शाह दुर्रानी और चौथा ऑप्शन दिया है गजनी का महमूद। बताइए आप लोग 112 नंबर का आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन गजनी का महमूद। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, इस जिन्हें फिलअप करना है के नाम से जाना जाता है? इसमें देखिए पहला ऑप्शन सामंत, सेकेंड ऑप्शन दिया बंदगान, थर्ड ऑप्शन दिया इक्तागार और चौथा ऑप्शन दिया मुक्तिस। देखिए आप लोग इसमें 13 नंबर में, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदगान। ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, हौज ई सुल्तानी एक फिलअप करना है मीनार, सेकेंड ऑप्शन दिया है बड़ा जलाशय, थर्ड ऑप्शन दिया है महल और चौथा ऑप्शन दिया है मस्जिद। बताइए आप लोग 114 नंबर का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बड़ा जलाशय। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है? पहला ऑप्शन दिया ग्राम पंचायत का मुखिया, सेकेंड ऑप्शन दिया भूमि अभिस्तांकन किस जिसे इक्ता कहा जाता का धारक है, थर्ड ऑप्शन दिया ग्राम समुदाय का प्रमुख, फोर्थ ऑप्शन दिया जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी। बताइए आप लोग 115 का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन दिया बिहार, थर्ड ऑप्शन दिया तेलंगाना और चौथा ऑप्शन दिया हरियाणा। बताइए आप लोग 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए 16 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक में स्थित है। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, फिलअप करना है का गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? पहला ऑप्शन दिया इलाहाबाद में, सेकेंड ऑप्शन दिया आगरा में, थर्ड ऑप्शन दिया बीजापुर में और चौथा ऑप्शन दिया दिल्ली में। बताइए आप लोग 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड थर्ड ऑप्शन बीजापुर। ये देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के कोत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किया गया के द्वारा करवाया गया था? इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन में मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी, सेकेंड ऑप्शन दिया है अहमद शाह दुर्रानी, थर्ड ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए आप लोग आंसर इसका 118 नंबर का आंसर। देखिए 118 नंबर का आंसर राइट हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है बुलंद दरवाजा, सेकेंड ऑप्शन दिया है कुतुब मीनार, थर्ड ऑप्शन दिया है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और चौथा ऑप्शन दिया अलाई दरवाजा। बताइए आप लोग 119 नंबर का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बुलंद दरवाजा। ये देखिए 120 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, फतेहाबाद जिले का नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में फिलअप करना है द्वारा स्थापित नामोस्त्री मुख्यालय शहर से हुई, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था? पहला ऑप्शन दिया फिरोज शाह तुगलक, सेकेंड ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन दिया हुमायूं, चौथा ऑप्शन दिया गयासुद्दीन तुगलक। बताइए आप लोग 120 नंबर का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य युगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? मध्य युगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया? इसमें ऑप्शन देख लिया आप लोग, पहला ऑप्शन इसमें दिया वेनिस, सेकेंड ऑप्शन दिया है ज्यूरिक और थर्ड ऑप्शन दिया इस्तांबुल और फोर्थ ऑप्शन दिया पेरिस। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का। देखिए 21 नंबर का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन वेनिस। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें, इत्मीदाद उद्दौला का मकबरा जिसमें पिट्रा ड्यूरी पच्चीकारी के साथ सजाव की गई है, इसमें देखिए क्या, पहला ऑप्शन दिया अलवर, सेकेंड ऑप्शन दिया आगरा में और थर्ड ऑप्शन दिया औरंगाबाद में, चौथा ऑप्शन दिया इसमें अजमेर में। बताइए 122 नंबर का आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आगरा में। ये देखिए आप 23 नंबर क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया मोहम्मद बिन तुगलक, सेकेंड ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन दिया जलालुद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन दिया फिरोज शाह तुगलक। बताइए 123 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये देखिए 124 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें,
विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तलिकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन दिया है 1561 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन दिया 1556 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन दिया 1565 ईस्वी और चौथा ऑप्शन दिया 1564 ईस्वी। बताइए आप लोग इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 124 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1565 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें 125 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया सुभान कुली कुतुब शाह, सेकेंड ऑप्शन दिया इब्राहिम कुली कुतुब शाह, थर्ड ऑप्शन दिया मोहम्मद कुली कुतुब शाह, चौथा ऑप्शन दिया जमशेद कुली कुतुब शाह। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर में? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये देखिए आप 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया कर्नाटक में, सेकेंड ऑप्शन दिया तमिलनाडु में, थर्ड ऑप्शन दिया केरल में और चौथा ऑप्शन दिया तेलंगाना में। बताइए आप 126 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए पहला आंसर सही होगा कर्नाटक। अब देखिए 127 नंबर क्वेश्चन, खानवा का युद्ध फिलअप करना है और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया औरंगजेब के, सेकेंड ऑप्शन दिया शाहजहां, थर्ड ऑप्शन दिया जहांगीर और चौथा ऑप्शन दिया बाबर। बताइए आप लोग 127 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बाबर। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ये देखिए 128 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन दिया 1456 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन दिया 1229 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन दिया 1412 ईस्वी और चौथा ऑप्शन दिया 1336 ईस्वी। बताइए आप लोग 128 नंबर का आंसर, देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी, फोर्थ ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी में के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया था? पहला ऑप्शन दिया अल किंदी, सेकेंड ऑप्शन दिया अल बुखारी, थर्ड ऑप्शन दिया अल बिरूनी और चौथा ऑप्शन दिया अल ख्वारिज्मी। बताइए आप लोग 129 नंबर का आंसर, देखिए 129 का हो जाएगा राइट आंसर, देखिए आप लोग थर्ड ऑप्शन अल बिरूनी। ये देखिए 130 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, कृष्ण देवराय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया कर्पूर मंजरी, सेकेंड ऑप्शन दिया अमुक मल्यद और थर्ड ऑप्शन दिया तुल्फिकियम और चौथा ऑप्शन दिया कादम्बरी। बताइए आप लोग क्या आंसर सही हो जाएगा 130 का? देखिए इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन अमुक मल्यद। ये देखिए 131 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? पहला ऑप्शन दिया रानी दुर्गावती, सेकेंड ऑप्शन दिया नूरजहां, थर्ड ऑप्शन दिया सुल्ताना चांद बीबी और चौथा ऑप्शन दिया रजिया सुल्तान। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का? ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन रजिया सुल्तान। 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में फिलअप करना की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन दिया शक्ति, सेकेंड ऑप्शन दिया विष्णु, थर्ड ऑप्शन दिया शिव और चौथा ऑप्शन दिया ब्रह्मा। बताइए आप लोग 132 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन विष्णु। अब इसमें देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन में टाइप 2 का क्वेश्चन, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? पहला ऑप्शन दिया है जहांगीर, सेकेंड ऑप्शन दिया है शाहजहां, थर्ड ऑप्शन दिया है शेर शाह और चौथा ऑप्शन दिया है नादिर शाह। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा इसका? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन शाहजहां। और देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? पहला ऑप्शन दिया आगरा, सेकेंड ऑप्शन दिया पूर्व बंगाल, थर्ड ऑप्शन दिया लाहौर और चौथा ऑप्शन दिया मुल्तान। बताइए आप लोग सेकेंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आगरा। ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? पहला ऑप्शन दिया तराइन की पहली लड़ाई, सेकेंड ऑप्शन दिया तराइन की दूसरी लड़ाई, थर्ड ऑप्शन दिया पानीपत की पहली लड़ाई और चौथा ऑप्शन दिया पानीपत की दूसरी लड़ाई। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका देखिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई। ये देखिए आप चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, किस मुगल शाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? पहला ऑप्शन दिया जहांगीर, सेकेंड ऑप्शन दिया औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन दिया शाहजहां और चौथा ऑप्शन दिया बहादुर शाह। बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें?
देखिए इसका राइट आंसर होगा शाहजहां ने। और देखिए पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए आप, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सेकेंड ऑप्शन दिया नवाब वाजिद अली शाह, थर्ड ऑप्शन दिया हर्ष और चौथा ऑप्शन दिया अकबर। बताइए 5 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाए अकबर के शासनकाल में। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? पहला ऑप्शन इसमें दिया है ग्वालियर का किला, सेकेंड ऑप्शन दिया आगरा का किला, थर्ड ऑप्शन दिया लाहौर का किला और फोर्थ ऑप्शन दिया इलाहाबाद का किला। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसमें 6 नंबर में? देखिए इसका पहला आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन इसमें दिया लाल कुलवंत, सेकेंड ऑप्शन दिया बंदा बहादुर, थर्ड ऑप्शन दिया रामतनु पांडे और चौथा ऑप्शन दिया मार्कंडे पांडे। बताइए 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें आप लोग? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रामतनु पांडे। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, कूड़े कभी ये देखिए फिलअप करना है कि राजधानी के रूप में जाना जाता था। इसमें पहला ऑप्शन दिया सिंधिया, सेकेंड ऑप्शन दिया होलकर, थर्ड ऑप्शन दिया भोसले और चौथा ऑप्शन दिया पेशवा। बताइए आप लोग 8 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पेशवा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया अबुल फजल, सेकेंड ऑप्शन दिया बदायूनी, थर्ड ऑप्शन दिया अब्दुल लतीफ़ और चौथा ऑप्शन दिया ईसर दास। बताइए आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बदायूनी। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन दिया अकबर और राणा संग्राम सिंह, सेकेंड ऑप्शन दिया अकबर और मेदिनी राय, थर्ड ऑप्शन दिया अकबर और राणा प्रताप सिंह और चौथा ऑप्शन दिया अकबर और उदय सिंह। बताइए 10 नंबर का आंसर। देखिए इस राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने के स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया है मालवा, सेकेंड ऑप्शन दिया है दक्कन, थर्ड ऑप्शन दिया बंगाल और चौथा ऑप्शन दिया है गुजरात। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गुजरात में। ये देखिए आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा? पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया, आसम खां का मिलान किया अकबर से, आदम खां अकबर से मिलान किया, बैरम खां अकबर से मिलान किया, शाइस्ता खां अकबर से मिलान किया। बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही हो जाएगा 12 नंबर में? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बैरम खां अकबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? पहला ऑप्शन दिया अबुल फजल, सेकेंड ऑप्शन दिया बैरम खान, थर्ड ऑप्शन दिया तानसेन और चौथा ऑप्शन दिया टोडरमल। बताइए आप लोग इसमें 13 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बैरम खान। ये देखिए आप 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया टोडरमल, सेकेंड ऑप्शन दिया है बिरबल, थर्ड ऑप्शन दिया है तानसेन और चौथा ऑप्शन दिया मानसिंह। बताइए आप लोग 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बिरबल। ये देखिए आप 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष फिलअप करना में हुआ था। पहला ऑप्शन दिया 1543, सेकेंड ऑप्शन दिया 1643, थर्ड ऑप्शन दिया 1743 और चौथा ऑप्शन दिया 1843। बताइए आप लोग 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1643 ईस्वी में। ये देखिए आप 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल ने लिखा था, इसमें देख लीजिए आप लोग ऑप्शन क्या होगा 16 नंबर का आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन अकबरनामा। ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, नूरजहां का मूल नाम क्या था? नूरजहां का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन दिया जाबुन्निसा, सेकेंड ऑप्शन दिया फातिमा बेगम और थर्ड ऑप्शन दिया मेहरुन्निसा और चौथा ऑप्शन दिया जहानारा। बताइए 17 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मेहरुन्निसा। और देखिए आप 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार के में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था? इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया जॉन हॉकिंस,
सेकेंड ऑप्शन दिया है विलियम टार्ड और थर्ड ऑप्शन दिया है सर थॉमस रो और चौथा ऑप्शन दिया है सर वाल्टर रेले। बताइए आप लोग 18 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जॉन हॉकिंस को। ये देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, जहांगीर का अर्थ क्या है। जहांगीर का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन दिया राष्ट्र का अधिपति, सेकेंड ऑप्शन दिया महाअधिपति और थर्ड ऑप्शन दिया विश्व विजेता और चौथा ऑप्शन दिया सत्य युद्धों का नायक। बताइए आप लोग 90 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विश्व विजेता। ये देखिए आप 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था। पहला ऑप्शन दिया है विलियम एडवर्ड्स, सेकेंड ऑप्शन दिया है सर थॉमस रो, थर्ड ऑप्शन दिया है एडवर्ड वार टेरी और फोर्थ ऑप्शन दिया है विलियम हॉकिंस। बताइए आप लोग 20 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 21 नंबर क्वेश्चन में, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त टाऊ 1739 में कौन ले गया था। पहला ऑप्शन दिया अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, सेकेंड ऑप्शन इसमें देखिए दिया फारस आक्रामक नादिर शाह और थर्ड ऑप्शन दिया मंगोल आक्रामक चंगेज खान, फोर्थ ऑप्शन दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बताइए 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन फारस आक्रामक नादिर शाह। और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें देखिए क्या लिखा है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। पहला ऑप्शन दिया अहमदनगर, सेकेंड ऑप्शन दिया औरंगाबाद, थर्ड ऑप्शन दिया इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन दिया लाहौर। बताइए 22 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अहमदनगर। ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, ताजमहल के अंदर के उद्यान को क्या कहा जाता है। इसमें देखिए मुगल गार्डन, सेकेंड ऑप्शन दिया ताज बगीचा और थर्ड ऑप्शन दिया ताजमहल गार्डन और चौथा ऑप्शन दिया महल बगीचा। बताइए आप लोग 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मुगल गार्डन। ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया 1627 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन दिया 1674 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन दिया 1680 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन दिया 1670 ईस्वी में। बताइए 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ये। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या हो दिया है। 25 नंबर में देखिए दिया है यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोहफे और गोला बारूद प्राप्त किया था। पहला ऑप्शन दिया फ्रांसीसी, सेकेंड ऑप्शन दिया पुर्तगाली, थर्ड ऑप्शन दिया डच और चौथा ऑप्शन दिया अंग्रेज। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए 25 नंबर का आंसर होगा इसमें। देखिए आप देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फ्रांसीसी। ये देखिए आप 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। पहला ऑप्शन दिया अकबर, सेकेंड ऑप्शन दिया औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन दिया जहांगीर और चौथा ऑप्शन दिया शाहजहां। बताइए 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जहांगीर की। ये देखिए आप 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था। पहला ऑप्शन दिया संत एकनाथ, सेकेंड ऑप्शन दिया संत तुकाराम, थर्ड ऑप्शन दिया संत ध्यानेश्वर और चौथा ऑप्शन दिया नामदेव। बताइए 27 नंबर का आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन संत तुकाराम। ये देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें 28 नंबर में क्या दिया है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। पहला ऑप्शन दिया गुरु गोविंद सिंह, सेकेंड ऑप्शन दिया गुरु हरगोविंद, थर्ड ऑप्शन दिया गुरु तेग बहादुर और चौथा ऑप्शन दिया गुरु अर्जुन देव। बताइए इसमें क्या हो जाएगा इसमें 28 नंबर में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। ये देखिए आप 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया 1599, सेकेंड ऑप्शन दिया 1699, थर्ड ऑप्शन दिया 1707 और चौथा ऑप्शन दिया 1657 ईस्वी। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 30 नंबर में देखिए अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। पहला ऑप्शन दिया गुरु रामदास ने, सेकेंड ऑप्शन दिया गुरु तेग बहादुर ने, थर्ड ऑप्शन दिया गुरु हरगोविंद ने, चौथा ऑप्शन दिया गुरु नानक ने। बताइए 30 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गुरु हरगोविंद ने। ये देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें 31 नंबर में क्या दिया है, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोन को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया था। पहला ऑप्शन दिया है अल्फांसो दी अल्बुबर्क, सेकेंड ऑप्शन दिया है बार्थोलोम्यू डियाज, थर्ड ऑप्शन दिया वास्को डी गामा और चौथा ऑप्शन दिया फ्रांसिस
सिस्को डी अल्मेडा। बताइए 31 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वास्को डी गामा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और गौड़ पर कब्जा कर लिया था। पहला ऑप्शन दिया 1529 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन दिया 1539 ईस्वी में, और दिया 1526 ईस्वी पानीपत, और चौथा ऑप्शन दिया 1527 में खनवा। बताइए आप लोग इसमें क्या होगा 32 नंबर में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1539 ईस्वी चौसा के युद्ध में। ये देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। पहला ऑप्शन दिया शाहजहां ने, सेकेंड ऑप्शन दिया जहांगीर ने, थर्ड ऑप्शन दिया बाबर ने, और चौथा ऑप्शन दिया अकबर ने। बताइए 33 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अकबर ने। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था। गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया शाहजहां ने, सेकेंड ऑप्शन दिया अकबर ने, थर्ड ऑप्शन दिया मुराद ने, और चौथा ऑप्शन दिया दारा शिकोह ने। बताइए 34 नंबर का आंसर। देखिए 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन दारा शिकोह ने। ये देखिए 35 नंबर में क्या दिया है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। पहला ऑप्शन दिया अबू बकर, सेकेंड ऑप्शन दिया कैब्राल, थर्ड ऑप्शन दिया अल्मीड़ा, और चौथा ऑप्शन दिया दी ब्रेंगेंजा। बताइए आप लोग 35 नंबर में क्वेश्चन क्या होगा। देखिए 35 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अबू बकर। ये देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। पहला ऑप्शन दिया आजम, सेकेंड ऑप्शन दिया काम्बक्स, और थर्ड ऑप्शन दिया अकबर द्वितीय, चौथा ऑप्शन दिया मुअज्जम। बताइए आप लोग 36 नंबर का आंसर। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मुअज्जम, औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 37 नंबर में। देखिए 37 नंबर दिया है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया फतेहपुर सिकरी, सेकेंड ऑप्शन दिया औरंगाबाद में, थर्ड ऑप्शन दिया हैदराबाद में, और चौथा ऑप्शन दिया जौनपुर में। बताइए 37 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो सेकेंड ऑप्शन औरंगाबाद में। ये देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। पहला ऑप्शन दिया है हुमायूं का मकबरा, सेकेंड ऑप्शन दिया महाबोधि मंदिर समूह, थर्ड ऑप्शन दिया कुतुब मीनार, और चौथा ऑप्शन दिया लाल किला परिसर। बताइए 38 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन कुतुब मीनार का। ये देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में दिया सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था। पहला ऑप्शन दिया बालाजी बाजीराव, सेकेंड ऑप्शन दिया बाजीराव, थर्ड ऑप्शन दिया माधवराव, और चौथा ऑप्शन दिया बालाजी विश्वनाथ। बताइए 39 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यही बाजीराव। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या दिया है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। पहला ऑप्शन दिया शाह आलम और फारूक सियर, सेकेंड ऑप्शन दिया बाबर और जहांगीर, थर्ड ऑप्शन दिया जहांगीर और शाहजहां, और चौथा ऑप्शन दिया अकबर और औरंगजेब। बताइए 40 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए इसकी 40 नंबर का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ये देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। पहला ऑप्शन दिया जहांगीर, सेकेंड ऑप्शन दिया हुमायूं, थर्ड ऑप्शन दिया औरंगजेब, और चौथा ऑप्शन दिया अकबर। बताइए 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन अकबर ने। ये देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। पहला ऑप्शन दिया शाहजहां ने, सेकेंड ऑप्शन दिया हुमायूं ने, थर्ड ऑप्शन दिया बाबर, और चौथा ऑप्शन दिया अकबर। बताइए 42 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। ये देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। पहला ऑप्शन दिया दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन दिया आगरा, थर्ड ऑप्शन दिया फतेहपुर सिकरी, और चौथा ऑप्शन दिया पटना। बताइए 43 नंबर में आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फतेहपुर सिकरी। अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी थी। ये देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया है गुजरात में, सेकेंड ऑप्शन दिया है दिल्ली में, थर्ड ऑप्शन दिया लाहौर में, और चौथा ऑप्शन दिया आगरा में। बताइए 44 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लाहौर में। जहांगीर की कब्र लाहौर में बनाई गई थी। ये देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में,
देखिए इसमें दिया है 45 नंबर क्वेश्चन में, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। पहला ऑप्शन दिया है जोधाबाई महल, सेकेंड ऑप्शन दिया है पंचमहल, थर्ड ऑप्शन दिया है इबादत खाना और चौथा ऑप्शन दिया है बुलंद दरवाजा। बताइए 45 नंबर में क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इबादत खाना में। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाना में करता था। हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं तक, आगे क्वेश्चन कल करा कि 46 नंबर क्वेश्चन से कल किया जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।